दाऊ की शादी। मेरा नाम आरव है। मेरे पापा एक कारपेट ऑफिस में काम करते थे। हम लोग गुरुग्राम की हाई फाई सोसाइटी में एक फ्लैट में रहते थे। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल रही होगी। मुझे आज भी याद है पापा मम्मी के साथ शादी फंक्शन में जाना, वहाँ बहुत सलीके से सबसे मिलना, खाना खाना, सगुन का लिफाफा देना और अपने घर वापस आ जाना। मैंने कभी पूरी शादी नहीं देखी थी, बस कभी कभी हम देर से पहुँचते थे तो दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाते देख लेते थे। एक दिन मेरे पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने बहुत खुश होते हुए बताया, अलका सुनो, वो अपनी बुआ जी है ना, ठुजा वाली, उनकी बेटी की शादी है। हम सब तो एक सप्ताह पहले ही बुलाया है। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक सप्ताह हम कैसे रुक सकते हैं, वो भी गाँव में, वहाँ सबके पैर छुओ, झुंझट में रहो, ये सब कैसे करूँगी। पापा ने मम्मी की बात काटते हुए कहा, कितने साल हो गए गाँव गए, बहुत मज़ा आएगा। इस रोज़ की भागदौड़ की ज़िंदगी से कुछ दिन छुटकारा मिलेगा। साथ ही उन सब रिश्तेदारों से मिल पाएंगे जिन्हें कई सालों से देखा नहीं है। बस कभी कभी फ़ोन पर ही बात हो जाती है। मैंने देखा मम्मी तो गाँव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा तो मानो गाँव पहुँच ही गए। वह बहुत खुश थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, पापा क्या गाँव में बहुत मज़ा आता है? पापा ने कहा, हाँ बेटा, मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि मेरा बचपन गाँव में बीता है। शायद शुरू में तुम्हें अच्छा ना लगे, पर जब 2 दिन वहाँ रहोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। पापा ने जाने की तैयारी कर ली। मम्मी भी तैयारी में लग गई, क्योंकि हमें 2 दिन बाद ही निकलना था। स्कूल से छुट्टी भी सेक्शन करवा ली। 2 दिन बाद सुबह 4 बजे ही पापा ने जगा दिया, आरव उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, फिर ट्रैफिक बहुत हो जाएगा। 5 बजे तक हम तैयार होकर नीचे आ गए। पापा ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और हम ठुरजा के लिए रवाना हो गए। ठुरजा से आगे एक छोटा सा गांव था जहां पापा की बुआ जी रहती थी। रास्ते में खेत खलियान पेड़ देखते देखते हम करीब 11 बजे गाँव पहुंच गए। गाँव में पहुंचते ही पापा रास्ता भूल गए। वहाँ किसी से पूछा तब हम पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमारा बहुत स्वागत हुआ। बुआ जी धरे के बाहर बड़े से आंगन में आई और पापा तो गले से लगा लिया। मम्मी, पापा और मैंने उनके पैर छुए, फिर हम एक घाट पर बैठ गए। मम्मी अंदर घर में चली गई। आज पहली बार मम्मी तो मैंने ढूंढट में देखा था। मैं हंस रहा था, बार बार उनका ढूंढट उतार कर देख रहा था। मम्मी ढूंढट से ही आटे निकाल कर गुस्सा हो रही थी। अंदर जाते ही बुआ जी बोली, ये अपने लेटू की बहू है। मम्मी सबके पैर दबा दबा कर छू रही थी। यह सब देख कर मैं बाहर आ गया। मैंने पापा से पूछा, पापा आपका नाम लेटू है क्या? पापा बोले, बेटा मेरा नाम लेटराज है। गाँव में ऐसे ही नाम होते हैं। नाम तो छोटा करने के लिए सब मुझे लेटू के नाम से बुलाते थे। यह सुनकर मैं हंसने लगा। कुछ देर बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया। दूध के सेव, नमकीन, मट्टी, बर्फ़ी, गुलाब जामुन और एक गिलास दूध। पापा ने मज़े से नाश्ता किया। मैंने केवल नमकीन मिट्टी ही खाई। फिर हम गाँव की ओर घूमने चल दिए। गाँव में हर आदमी पापा तो जानता था। जब उनसे राम राम करके हाल चाल पूछते, फिर पापा आगे बढ़ते। मैं सोच रहा था, वहाँ शहर में तो हमें कोई भी नहीं जानता। बस होली दिवाली के दिन ही सब लोग इकट्ठे होते थे। बाकी तो कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता था। शाम तक बुआ जी के घर में काफ़ी मेहमान आ गए थे। गर्मी के दिन थे। सबका सोने का इंतज़ाम छत पर हुआ था। छत पर बिस्तर बिछा दिए थे। 2 बड़े पंखे लगे थे। हम सब 7 बजे तक खाना खाकर छत पर चले गए।
आंगन में औरतें गीत गा रही थी। ये सब मैंने पहली बार देखा। पापा ने बताया, बेटा 4 दिन बाद शादी है, तब तक ऐसे ही गीत गाए जाएंगे। हल्दी, मेहंदी, भात की रस्म होगी, वो तो बीच में बना है, वह मंडप है, वहाँ फेरे पड़ेंगे। मैंने पूछा, क्या शादी घर में ही हो जाएगी, बैंकेट हॉल नहीं जाएंगे? पापा ने बताया, हाँ बेटा, यहाँ शादी घरों में ही होती है। घर ही इतना बड़ा है, बारात तो स्कूल में रुकवा दिया जाता है। अगले दिन पापा शादी के कामों में व्यस्त हो गए। वहाँ कुछ मेरी उम्र के बच्चे थे, वह मुझे अपने साथ खेलने ले गए। उनके खेल मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, मैं बस एक और खड़ा देख रहा था। 4 दिन बाद शादी का दिन आया, सब तैयार हो गए, बारात आई, दूल्हा दुल्हन की जयमाला दरवाजे पर ही हो गई। फिर दावत का समय हुआ। मेज कुर्सी पर बैठकर पत्तलों में खाना परोसा जाने लगा। पापा भी यही काम कर रहे थे। फिर सबने खाना खाया। अब सब लोग उसी मंडप के चारों ओर बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सुबह तक मैं जागता रहा। मैंने पहली बार पूरी शादी देखी थी। सुबह विदाई के समय सब रो रहे थे। विदाई के बाद सब काम निपटाने में लग गए। मैं जाकर सो गया। दोपहर को जब भूख लगी तब मेरी आंखें खुली। आंगन में जाकर देखा तो सब लोग खाना खा रहे थे। हमने भी खाना खाया। अगले दिन हमें निकलना था। रात को सब बात करते रहे। सुबह जब चलने का समय हुआ तो बुआ जी रोने लगी, बेटा कभी कभी आ जाया कर, शादी में तुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। पापा उन्हें समझाने लग रहे थे। बुआ जी ने बहुत सारी मिठाई और दूसरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। मुझे भी कपड़े और पैसे मिले। हम घर की ओर चल दिए। आज कई साल बीत गए। आज भी मैं उस शादी में बिताए 7 दिनों तो भूल नहीं पाया हूँ। शहर की शादी हम एक सप्ताह बाद ही भूल जाते हैं। आज भी मेरा मन करता है कि गाँव की शादी देखूं। बुआ जी के जाने के बाद पापा कभी वहाँ ही गए ही नहीं। पता नहीं अब गाँव की शादी देख पाएंगे। मैं भी अपने बच्चों को गाँव ले जाना चाहता हूँ। इस वीडियो पे प्यारा सा हाइप कर देना। गाँव की शादी बहुत अच्छी होती है।